स्टार्ट ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी बना रही थी कोरमा। मेरे पास ग्रैनीज़ किचन के मसाले थे तो उनमें एक कोरमा मिक्स भी था। तो उसमें अभी मैं पढ़ रही थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा, कोरमा एक ऐसी चीज़ है ना, एक तो बड़ी आसानी से बनता है, इंग्रेडिएंट्स इतने कम होते हैं और सबका फेवरेट भी होता है। तो मैंने कहा चलो चिकन कोरमा बनाते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी, उसके अंदर मैंने डाला जी ऑयल। ऑयल डाल के साथ ही मैंने चिकन डाल दिया। चिकन मैंने मंगाया था 2 किलो। और पहले तो मैं सोच रही थी सारा बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ा सा रख लेती हूँ। तो फिर मैंने 1.5 किलो का ही मैंने कहा चलो मैं कोरमा बना लेती हूँ। उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन के चम्मच के 2 पेस्ट के 2 चम्मच डाले और उसको अच्छी तरह से अभी मिक्स करूँगी, पकाऊँगी यहाँ तक कि चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और साथ ही मैंने कोरमा मसाले का पैकेट सारा इसमें डाल दिया था। ये वैसे 1 केजी के हिसाब से था, लेकिन क्योंकि ज़रा मसाले तेज़ होते हैं तो बस 1.5 केजी में ही पूरा हो गया था। मैंने और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया था। बस नमक मैंने थोड़ा सा चख लिया था, वो मैंने ज़रा सा और ऐड किया था बाद में वो भी। तो बस इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और अभी मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ। तो मैंने चॉपर में दही डाली है। अच्छा, ये चॉपर बड़े मज़े का है, इसमें ब्लेंड भी हो जाता है, चॉप भी हो जाता है। मतलब अगर दरदरा रखना हो तो वो भी आप रख सकते हैं, ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो मैंने 1 प्याली इसमें दही ऐड कर दी, एक पैकेट वाली, आधी पैकेट वाली और आधी दूसरी वाली जो खुली वाली मिलती है। तो इसमें मैंने तकरीबन आधी प्याली डाल दी। तकरीबन 4-5 चम्मच थे ब्राउन प्याज के, वे मेरे पास पड़े हुए थे, बाज़ारी हैं वो मैंने डाल दिए। 7-8 मैंने इसमें काजू ऐड कर दिए और अब इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लूँगी। और चिकन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका था, तेल अलग हो चुका था। इसकी मैंने भुनाई की थी 4-5 मिनट के लिए ना, क्योंकि चिकन ज़रा गलना भी ज़रूरी होता है, वरना कच्चा कच्चा रह जाता है अक्सर कोरमे में। तो वैसे तो ये कढ़ाई कट था चिकन, कोरमे के थोड़े से बड़े पीसेस होते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो अब बना ही लेती हूँ। तो मैंने इसमें पेस्ट डाला सारा और इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूँगी और बस थोड़ी देर बाद ही हमारा मज़ेदार कोरमा जो है वो रेडी हो जाएगा। अभी है जी शाम का टाइम और मैं अभी बनाने लगी हूँ चाय। सोचा आपसे चाय की रेसिपी भी शेयर कर लूँ। तो मैंने 2 कप दूध लिया, 1 कप इसमें पानी डाला, आग जलाई, चूल्हे पे रखा, साथ में सौंफ डाले, 2 इलायचियाँ डाली, साथ ही पत्ती डाल दी। उसके बाद जैसे ही उबाल आएगा चाय में 5-7 मिनट के लिए आपने इसको फेंटना है। चाय को अच्छी तरह से इसको इतना फेंटना है कि चाय का इवन झाग जो है ना वो ब्राउन सी हो जाए। बस इसको आपने मग्गे में डालना है छान के, फिर आपने थोड़ी सी हाइट से इसको कपों में डालना है। एक तो झाग बनेगी, दूसरा आपकी चाय में वो टेस्ट होगा, आप याद करेंगे। बेटी ने फरमाइश किया कि मुझे बाहर ले चलें, बेचारी पढ़ पढ़ के थक जाती है क्योंकि कॉन्टीन्यूसली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो अभी 3 दिन की छुट्टी हैं, तो अभी इसको बाहर लेके जा रहे हैं। और बस मैंने कहा ज़रा समेट लूँ क्योंकि सोनिया चली गई छुट्टी पे और फिर मैं वापस आऊँगी, तो फिर ज़रा घर समेटती हूँ मैं। बस दूध में रख लूँ। आज इतना मौसम सर्दी रही है ना, बिल्कुल बादल बने रहे हैं, धुआं सा भी है। और आजकल बच्चे आपको पता है कि देखते रहते हैं खाने पीने वाली जगह कहाँ पे, और बड़ा ट्रेंड हो गया है टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे, बहुत खाने के प्लेसेस बताई जाती हैं। तो मेरी बेटी ने देख लिया ये बर्गर फॉरेस्ट, तो कहती मुझे तो मम्मा बाबा वहीं जाना है। तो हम वहाँ चले गए और ये मेरे हस्बैंड ने गजरे लिए थे क्योंकि मुझे भी पसंद है और मेरी बेटी को भी बड़े पसंद है। तो एक उसके लिए लेते हैं हमेशा, एक मेरे लिए लेते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे जब हम आए तो इतना कोई ज़्यादा रश नहीं था, तो मैंने सोचा कि शायद क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन शायद टाइम ऐसा था, लेट नाइट ज़्यादा रश हो जाता होगा।
तो हमने इनसे ऑर्डर किए, एक तो बीफ बर्गर, एक चिकन बर्गर और एक हमने लिया था ये जो फ्राइज़ होते हैं, लोडेड फ्राइज़ होते हैं। तो यकीन करें जैसे ही मैंने डब्बा ओपन किया, इतने मज़े का इनका ये लोडेड फ्राइज़ थे और अभी मैं आपको बर्गर भी दिखाऊंगी। इतने मज़े के, यकीन करें आप KFC और मैकडॉनल्ड को भूल जाएंगे, इतने मज़े के इनके होते हैं। और ये गुलगश्त में ही है जहाँ पे बन्नू पुलाव और वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं ना, उसी साइड पे करके है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। अभी मैं इनका बीफ बर्गर दिखा रही हूँ, ये भी बहुत ही यमी था, मज़े का था। ये खैर मैंने अपने लिए लिया था क्योंकि मुझे बीफ बर्गर पसंद है। मैकडॉनल्ड में पता ही होगा लोगों को कि पहले बीफ बर्गर मिला करते थे, बाद में उन्होंने बीफ को बंद करके बिल्कुल वो चिकन पे आ गए थे। तो अब पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत ही कमाल का बर्गर था। और साथ ही ना इसके डॉलर शॉप थी, तो मैंने कहा चलो डॉलर शॉप पे चेक कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं यहाँ पे, और मैंने कुछ चीज़ें ली भी हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो बस कुछ चीज़ें काम की मिल जाती हैं डॉलर शॉप पे। जब भी हमेशा जो आते हैं उनको पता होता है कि कोई ना कोई काम की चीज़ मिल जाती है और बड़े रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है। खैर इनके पास कुछ बर्तनों की वैरायटी थी और हर चीज़ इनकी 270 में थी। हर चीज़ जो भी उठा लो 270 में, कुछ तो इससे भी कम थी, 150 वाली चीज़ें भी थी, 270 वाली भी थी। तो काफ़ी अच्छी मुझे इनकी चीज़ें लगी थी। तो मैं यहाँ थोड़ी देर रुक के मैंने कहा चलो ये वाला अपना शौक़ भी पूरा करती जाऊँ, क्योंकि जहाँ पे बर्तन हो और इतने कम प्राइस पे हो तो वहाँ पे देखने का हक़ तो बनता ही है ना। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं थी, बेटी मेरी साथ थी, वो भी चीज़ें देखती रहती है। और ये हैमर मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बड़ी क्यूट सा था, और देखो कितनी कम प्राइस में। रोटियों वाले रुमाल मेरे सारे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि पिछले दिनों शाजी के घर चीज़ें जाती रही हैं, तो उसके घर इतनी को रोटियां गई हैं ना कि रुमालों का कोई पता नहीं है कि कहाँ है। बहरहाल मैंने कहा मैं थोड़े थोड़े नए ख़रीदने शुरू कर दूं, तो मैंने यहाँ से रुमाल भी ले लिए थे और बस मैंने बाकी चीज़ें भी लेनी थी, क्योंकि मुझे घर जाके हस्बैंड के लिए रोटी भी बनानी थी और रात काफ़ी हो रही थी। अब तो फ़ौरन ही रात होनी शुरू हो जाती है, जैसे अंधेरा होता है बस ऐसे लगता है 11-12 बज गए हैं। तो सर्दियों की रातें बड़ी गहरी और ख़ामोश सी होती हैं, ऐसे लगता है बहुत ही देर हो गई है। और ये हैं जी मेरी चीज़ें जो मैंने ली हैं, और ये बेलचा तो स्पेशली मैंने अपनी गार्डनिंग के शौक़ के लिए लिया है, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का शौक़ है। तो ये बड़े ही रीज़नेबल प्राइस पर बड़ी क्यूट सा मुझे लग रहा था, तो वो मैंने ले लिया। बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो मैं इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। और वापस आई थी घर, इतना ज़्यादा क्योंकि किचन बिखरा हुआ था। आज सारा दिन ही मेरा बड़ा अजीब सा गुजरा है और मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। तो बस फिर मैंने कहा रात हो रही है, थोड़ा सा किचन को समेट के ही सोऊं, तो बस थोड़ी सी चीज़ें समेटी हैं। और हस्बैंड के लिए अभी मैं वेजिटेबल स्टीम कर रही थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, गोभी बहुत ज़्यादा पसंद है स्टीम हुई हुई, तो वो तो खैर थी नहीं। फिर मैंने गाजरें फटाफट काटी, मटर निकले हुए थे तो वो मैंने स्टीम करने रखे। और यहाँ पे दही जो है ना वो अभी तक नहीं बनी है। सर्दियों में इतना यकीन करें टाइम लग जाता है कि बस क्या बताऊँ। खैर बन गई थी अभी, और मैं इसको अब फ्रिज में रख दूँगी, या चलती रहेगी। तो अब मैं लगाने लगी हूँ साग को तड़का। आपने कहा है कि आप पूरा तरीका बताएं साग बनाने का, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ, सिर्फ वही चीज़ें मैंने डाली थी। उसके बाद मैंने उसको ब्लेंड किया था, क्योंकि इतनी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसमें घोटे लगाऊँ। वैसे गल बड़ा अच्छा गया था, घोटा भी लगाती तो हो जाता, लेकिन बस टाइम इतना कम था, मैंने कहा चलो ऐसे कर लेते हैं। अब तड़का मैं किस तरह लगाती हूँ, देसी घी डाला, उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा ब्राउन किया, जैसे हम दाल को तड़का लगाते हैं। उसके बाद ये साग जो मैंने रखा हुआ था और उसमें वो डाला, बस इसको अच्छी तरह से पकने दूँगी। इसका एक ख्याल रखना चाहिए कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई करना चाहिए, वरना इसका टेस्ट जो है वो फीका फीका आता है। तो यार अच्छी तरह से मैं इसको भूनूंगी यहाँ तक इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और अच्छा सा तड़का लग जाएगा। तो ये हमारा साग रेडी हो जाएगा। एंड में मैंने इसमें धनिया और हरी मिर्चें डाल दी थी, और बस इसको हल्का सा दम पे रख दूँगी। साथ मैंने दूसरे वाला सालन भी गर्म कर लिया था,
और अचानक जब मैंने देखा तो आटा ख़त्म हो गया था। तो फटाफट से पहले तो मैंने आटा गूंद के रखा और अब मैं रोटी बना रही हूँ। आजकल मेरी मसरूफ़ियत बहुत ही ज़्यादा है। इंशाल्लाह मैं आपसे जल्दी एक बिग अनाउंसमेंट शेयर करूँगी। एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, तो वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ही दिनों में। बस कुछ दिन रुक जाएं, थोड़ा सा काम आगे हो जाए तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं अभी किचन में अपनी रोटियाँ ही बना रही हूँ। तो ताज़ा क्योंकि आटा गूँधा हुआ था तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना ताज़े आटे की रोटी बनाना। तो खैर मैंने किसी तरह से बना ही ली थी। आटा ख़त्म हो गया था, वो भी मैंने खैर और मंगवा लिया है। तो अभी उसको भी मैंने बड़े वाले डब्बे में डाल के रखना है। खैर ताज़ा आटा गूँधा था लेकिन फिर भी रोटी मेरी फूल रही थी क्योंकि शायद हस्बैंड मेरे को ना भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। अगर किसी को साग बनाने का तरीका समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह मैं फिर से बना लूँगी, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि बार बार बनती ही रहती है। और ये बिल्कुल ही थोड़ा सा बना था, इतना सारा मैं लेकर आई थी। खैर जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।